नमस्कार, स्वागत है आपका देशाटन मीडिया में। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हलचलें बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 3 महीने बाद। इसी बीच एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, अरविंद केजरीवाल के साथ। उन्होंने खुद की पार्टी फॉर्म कर ली है जिसका नाम है भारतीय लिबरल पार्टी। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा की, जो इस समय AC40 यानी अरविंद केजरीवाल जिस विधानसभा से विधायक हैं उस सीट से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी क्या खास वजह है कि वो अपनी पार्टी जिसके साथ पहले जुड़े हुए थे उसके खिलाफ ही चुनाव लड़ने लगे हैं? इलेक्शन भी है तो हमारे साथ भारतीय लिबरल पार्टी के चीफ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट, जो कि सोशल एक्टिविस्ट थे, डॉक्टर भी रहे हैं एंड नाउ ही टर्न टू द पॉलिटिशियन। तो वेलकम है सर आपका देशाटन मीडिया में। थैंक्स सिद्धार्थ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप डॉक्टर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, व्हाई यू थॉट ऑफ गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स? और पॉलिटिक्स में आ चुके हैं आप फिलहाल क्योंकि देश की पॉलिटिक्स की सेहत का ध्यान रखने का मुझे बड़ा पैशन है और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के माध्यम से एक बड़े बदलाव के लिए काम किया जा सकता है एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इज़ माय पैशन। दैट इज़ वाई मुझे लगा कि इस पर काम किया जाए और इस पर पूरी मेहनत के साथ फुल टाइम काम किया। सर ने पॉलिटिशियन मतलब फिलहाल पॉलिटिशियन हो चुके हैं क्योंकि भारतीय लिबरल पार्टी इनकी ही पार्टी है और इन्होंने जो विधानसभा भी चूज की है विच इज AC40 फॉर द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ 25 न्यू दिल्ली। सर, आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही मतलब सीट क्यों चुनी? आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आप फिलहाल। देखिए, जिन पौधों में, जिन जड़ों में हमने पानी दिया था, यदि वो भटक गए, जैसा कि वो भटक गए सब जानते हैं, हमने तो इनकी बेईमानी और भ्रष्टाचार शुरू में देख लिया था। तो अन्ना आंदोलन के हमारे जैसे सभी साथियों का मंतव्य है, इच्छा है कि यदि आपने, क्योंकि आदर्शवादी व्यक्ति यही काम करता है, यदि कोई भस्मासुर पैदा हो जाए तो उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमने अपने आप को ली। अरविंद केजरीवाल को AC40 नई दिल्ली विधानसभा से उनकी जमानत जब्त होने के बाद इट विल बी ए क्लोजर फॉर पीपल लाइक अस हु केम विद द होप फॉर ए चेंज, एंटी करप्शन प्लान। वी थॉट कि जन लोकपाल बिल के माध्यम से देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे, एक मुहिम तैयार हो जाएगी जिसके बाद अपने देश में डेमोक्रेसी में सुधार होगा, भ्रष्टाचार से का उन्मूलन होगा, भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा और देश में अच्छी राजनीति की स्थापना की जा सकती है। वो सपना कहीं ना कहीं खो गया और भ्रष्ट लोगों ने तंग दिली, उनके मन में भी तंग दिली थी, उनके मन में कालापन भी था, तो उस चीज़ को वापस रिवर्स करने के लिए आए सो दैट द न्यू बिगनिंग कैन बी डन। सर, आपकी जो नई शुरुआत है ये पॉलिटिकल भारतीय लिबरल पार्टी की, इसका मेन एजेंडा क्या है? मैं अगर कहूँ तो सिर्फ न्यू दिल्ली इलेक्शन के लिए है या फिर क्या विजन है इस पार्टी का? अपने देश में 77 ईयर्स में डेमोक्रेसी की जड़ें अच्छी तरह जम चुकी हैं। कोई नए ढंग से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। जो कहते हैं री इन्वेंटिंग द होल व्हील, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। दैट मीन्स वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड सो मेनी अदर काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये जो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं अपने आज के लोग, अपने सांसद, ये लोगों के मन में वो इच्छा है नहीं कि बदलाव देके अपनी डेमोक्रेसी को सुधार किया जाए, अपग्रेड किया जाए। हम जैसे एक्टिविस्ट लोगों ने ठाना है कि बदलाव के माध्यम से, इस भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से एक एक्टिविज्म वाली पॉलिटिक्स करके दिखाएंगे और सच्चे मन से साधनों को, मतलब इन चीज़ों को, मंतव्य को, इस गंतव्य तक पहुँचेंगे एंड अपने देश में बड़े बदलाव के लिए हम तैयार हैं। अब डेमोक्रेसी की बात आ ही गई है तो डेमोक्रेसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। इनका रिसेंटली एक रेजोल्यूशन आया था कि ये विधानसभाओं पे जनता को ही ये भी चांस दे रहे हैं कि जनता चूज करे कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए अच्छा होगा, यानी पार्टी की तरफ से। सर, वो रेजोल्यूशन आपके दिमाग में मतलब क्यों आया ऐसा ख्याल कि इलेक्शंस में पार्टीज को वोट पड़ते ही पड़ते हैं, लेकिन हम आपने कैंडिडेट्स के लिए भी उनको दे दिया, उनके हाथ में सौंप दिया कि आप कैंडिडेट भी चूज करो आप? अपने देश में लोकतंत्र इनफैक्ट पार्टी तंत्र बना हुआ है। अपने को लगता है कि हम अपने विधायक या सांसद चुनते हैं। इन रियलिटी दिस इज इनकरेक्ट। होता क्या है कि पार्टियां अपने पे कैंडिडेट थोपती हैं जिसको हमें लगता है कि हमने सांसद चुना है। सांसद आपने नहीं चुना, पार्टी इम्पोज्ड कैंडिडेट को आप वोट देने जाते हैं। आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने इन विकारों में से छुटकारा पाया, इन कुछ चीज़ों को सुधार किया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या, प्राइमरी इलेक्शंस की स्थापना की विवेचना को आगे बढ़ाया। जैसे USA में अभी ट्रंप साहब वहाँ प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये मत सोचिए कि ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी ने टिकट दी। उन्होंने टिकट हासिल की कैसे? प्राइमरी इलेक्शंस के माध्यम से। इसको आप प्राइमरीज कहते हैं, कॉकसेस कहते हैं। कैंडिडेट आपस में लड़ते हैं, उसी पार्टी के, जनता उनको वोट देती है, उसके बाद जो आगे बढ़ता जाता है
अल्टीमेटली रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन RNC ने जाके उनको उस दिन फाइनली टिकट पकड़ाई कि आप हमारी तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। फिर नवंबर में वोट हुआ, उसके बाद वो जीते। तो अपने देश में भी जब ये पार्टी तंत्र इतना हावी हो चुका है, पार्टीज ऑफ लाइक राइट, ऑर्गेनाइज्ड, मेन फेस को देखते हैं हम और फिर इलेक्शन करते हैं कि हम इनको वोट कर रहे हैं। तो आप ये सुधार कर दीजिए। आप जो कैंडिडेट वहाँ की विधानसभा या लोकसभा का, उसका कैंडिडेट का चयन पार्टी के लिए जनता से करवाइए। तो जो हॉर्स ट्रेडिंग है, पार्टी को पैसे दे के लोग टिकटें खरीदते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। पॉलिटिकल मशीनरी हैज़ टू बी चेंज्ड। जो पॉलिटिकल मशीन्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी दे आर लाइक पॉलिटिकल मशीन्स इन US लैंग्वेज। आपको इस तंत्र को डाइल्यूट करना पड़ेगा, इस तंत्र को प्रभाव करके इसको बदलना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो पार्टियों की जो गुंडागर्दी है, पार्टियों की जो एक प्रकार से ओवर डोमिनेंस है, उसको खत्म करने के लिए आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। पॉलिटिकल फंडिंग रिफॉर्म्स प्लस इनर पार्टी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अपने देश में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए जो भी स्वयंभू बनता है पार्टी का अध्यक्ष, वो कहता है कि मैं ही टिकटें दूंगा, मैं ही डिसाइड करूंगा। जनता का तो बीच में खेल ही नहीं है, जनता का रोल तो खत्म कर दिया। जब इलेक्शन होता है 5 साल में एक बार, तो कहते हैं कि ठीक है, इट्स लाइक ए फेस्टिवल, आप आइए वोट दीजिए। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट ये है कि जनता की भागीदारी से काम आगे बढ़ाया जाए। जनता को राइट टू रिकॉल का अध्ययन दीजिए, राइट टू इनिशिएट दीजिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, प्राइमरी इलेक्शन के माध्यम से जनता के रोल को डिफाइन कीजिए। आप इस ढंग के रिफॉर्म्स करेंगे तो अपनी जो डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगी। तब उसमें आप जैसे मेरे जैसे लोग ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स में आएंगे। अभी क्या होता है, मनी पावर, लंग पावर एंड जो गुंडागर्दी वाले जो एलिमेंट्स हैं, दे ऑलवेज सक्सीड, वे एज राइट थिंकिंग पीपल दे फेल असाइड। तो जाना था कि दिल्ली में डाइल्यूट होता नजर आ रहा है, लोग इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। नई दिल्ली विधानसभा में तो हम देखते ही हैं। आज हम लोधी गार्डन में गए हुए थे। हम क्लस्टर्ड एरियाज में भी जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी विलेजेस में। दिल्ली में एक विलेज है नई दिल्ली विधानसभा में, पिलंजी, बट उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्लस्टर्ड एरियाज हैं, उनमें भी जाते हैं। प्लस लोधी गार्डन जैसे इलाकों में भी जाते हैं, जहाँ पे एफ्लुएंट, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पीपल आते हैं। ओवरऑल देयर इज अ गुड रिस्पॉन्स। पीपल अप्रिशिएट द फैक्ट दैट एजुकेटेड पीपल आर कमिंग टू द पॉलिटिक्स, but at the same time they feel hurt because in the last 12 years someone who came with big promises, lofty promises, he betrayed the sentiments, of the society. So people feel a bit skeptic, and their skepticism is not misplaced. They are right in their own thinking, but the good thing has to happen so that that trust can be regained. तो ये थे डॉक्टर मुनीश कुमार राजादा। इनसे बातचीत के दौरान हमने इनके मन का और भारतीय लिबरल पार्टी के मन का हाल जाना। 3 महीने बाद दिल्ली के चुनाव हैं, तो बढ़ चढ़कर वोट जरूर करिएगा, क्योंकि बात लोकतंत्र की है। बहुत बहुत धन्यवाद।